हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू Hyundai Venue 2025 का बेस मॉडल HX2। भाई इस बेस मॉडल को बनाते हुए Hyundai के इंजीनियर क्या सोच रहे थे, मुझे अब तक समझ में नहीं आ पा रहा है। चाहे इसको सामने से देखो या फिर इसको अंदर से देखो, इंटीरियर के फीचर्स देखो, आप बिल्कुल प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे अपने आप को कि बेस मॉडल कैसे हो सकता है। मैं ही नहीं कर पा रहा था। भाई इन्होंने इतिहास सा रच दिया है, क्योंकि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में तो हम थोड़े बहुत फीचर्स देख लेते थे बेस मॉडल में, लेकिन ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ऐसा सेगमेंट था जो कि गला काट कंपटीशन वाला था। उसमें भी बेस मॉडल में फीचर देके इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक खुद Hyundai नहीं कर पाई। अब मैं इतनी बातें कर क्यों रहा हूँ भाई, जैसे जैसे आप देखोगे ना, आप खुद कहोगे कि भाई सुमित भाई सही कह रहे थे। जैसे हम शुरुआत कर दें इसकी कीमत से, क्योंकि भाई बेस मॉडल कहीं ना कहीं कीमत की वजह से ही लोग लेते हैं। कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 7,90,000 रुपए। अब मैं सिर्फ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कई चीजें ऐसी दे दी हैं भाई, इस 790 के साथ आपको सिर्फ ही लगेगा 7,90,000 रुपए एक शोरूम। और मैं अगर बात करूं मैं कहां पर हूं, तो मैं हूं इस समय बिंदल Hyundai पे रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है 9 लाख रुपए की ऑन रोड। अब 9 लाख रुपए में आपको चीजें क्या क्या मिल रही है, तो जैसे हम इसके सामने आते हैं आप देख रहे हो DRL इन जनरल बेस मॉडल में मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वही। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता था कि नीचे वाला पोर्शन ना देते DRL का, सिर्फ ऊपर दे देते छोटी सी, लेकिन इन्होंने वही प्रॉपर यूनिट दी है DRL की। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाता है इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ, और यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप मिल रहा है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ ही है, लेकिन आप इसमें LED लगवा सकते हो। हाई एंड लो यही सिंगल प्रोजेक्टर काम करता है, और कहीं बाहर वारंटी वॉइड होने की भी टेंशन नहीं लेनी, आपको शोरूम से ही लगवा लेना है। उसके साथ साथ एक और चीज देखो, आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिल जा रही है। भाई इन जनरल बेस मॉडल में आपको रफ ब्लैक मिलता है, मैट ब्लैक मिलता है, लेकिन यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक जैसा ऊपर के वेरिएंट्स में वही चीज यहाँ पर मिल रही है। साथ में नीचे स्किड प्लेट सिल्वर कलर की, ओवरऑल 1800 mm चौड़ाई के साथ भाई कुछ लुक दे रही है। अब 1800 mm इतनी जोर से क्यों बोला मैंने, क्योंकि इससे ऊपर का सेगमेंट की क्रेटा जो किंग है वो भी इससे अब 10 mm कम चौड़ी है। भाई ये चीज़ कुछ अलग ही कर दी है इन्होंने। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल में आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये बेस मॉडल है। वो कैसे समझ में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर से समझ में आ रहा है जो फेंडर पे है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको नहीं बता रही, क्योंकि बेस मॉडल में अक्सर हम देखते हैं जो डोर हैंडल है वो ब्लैक कलर के होते हैं, मिरर है वो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर बॉडी कलर्ड ही मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये मिरर है ना, ये सिर्फ बॉडी कलर्ड ही नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, मतलब अंदर बटन से ही एडजस्ट होता रहेगा। बात कर ले व्हील्स की, तो व्हील आपको मिल जा रहे हैं 195/65 R15, 15 इंच के हैं। व्हील कवर आपको साथ में मिल रहा है। ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें स्टैंडर्ड ही मिल जा रहा है। भाई क्या ही करके मानेंगे। ओवरऑल लंबाई की बात करें तो वही अपनी 4 मीटर के दायरे में ही है, 3995 mm 3995 mm। बात करें व्हील बेस की, तो वो 20 mm बढ़ चुका है भाई, 2520 mm का व्हील बेस मिल रहा है। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm का, पहले की तरह है। अब आप यहां से बताओ क्या कमी लग रही है इसमें, और सारे एलिमेंट स्टैंडर्ड ही रखे गए हैं। आप ये देखो, ये वाली चीज भी सिल्वर कलर में वेन्यू के साथ दी है। चाहते इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, लेकिन यार कमाल ही कर दिया। सिर्फ यही मत देखो, यहाँ फ्यूल टैंक तो देख ही लो फिलहाल। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक, ये पेट्रोल में है बेस मॉडल, और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 50 लीटर की, जिसकी वजह से अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाती है। बात कर ले ऊपर की, वो देखो आपको क्या दिख रहा है भाई, बेस मॉडल में शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, वो भी ग्लॉसी ब्लैक बिल्कुल कंट्रास्ट के साथ। रियर की तरफ आ जाओगे तो ये देखो जरा, HX5 वेरिएंट लो, HX4 वेरिएंट लो, उसमें भी आपको मिल जाते हैं यही चीज, मतलब बेस मॉडल में भी वही चीज मिल रही है। सेम आपको ऑलवेज ऑन मोड में LED वाले यहाँ पर मिल जाते हैं एरो शेप में इस तरह से लैंप, और साथ में स्टॉप लैंप की बात करें तो ब्रेक दबने पर ये जलता है। नीचे देखोगे तो आपको ये मिल रहा है इंडिकेटर हेलोजन के साथ बड़ा सा रिफ्लेक्टर, और अगर रिवर्स लैंप की बात करें तो आपको इस तरह से यहाँ मिल जाते हैं 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहा है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं बेस मॉडल में पीछे से। बाकी इसमें सिर्फ कैमरा नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ कैमरा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बेस मॉडल में आप देखो अंदर स्टीरियो मिल रहा है, टच स्क्रीन वाला पूरा बड़ा। अभी अंदर जाके वो भी दिखाता हूँ, सिर्फ कैमरा ही लगना है इसमें। ओके रिपोर्ट, बाकी ये है पूरा का पूरा लुक अच्छा लग रहा है देखने में। ये ब्लैक पोर्शन जो है पीछे का हिस्सा और बड़ा बड़ा फील करवाता है। बाकी यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप दिख ही जा रहा है। ओवरऑल बाहर से कर देते हैं कहानी पूरी, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है बेस मॉडल नई Hyundai Venue 2025 का HX2 नाम से। कीमत है सिर्फ 7,90,000 रुपये एक शोरूम, और बिंदल Hyundai पे रुद्रपुर में उत्तराखंड में मिल जा रही है ये मोटा मोटा 9 लाख रुपए की ऑन रोड। चलो भाई अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर जाते ही सबसे पहले ये देख लो भाई, ये बेस है। अरे यार लो,
चाबी निकालते हैं और चाबी आपको दिखा देते हैं हम। ये आपको चाबी भी यही मिल रही है, कमाल है। पूरे भाई दूसरी चाबी के तो पैसे काट सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों की दोनों आपको सेम फ्लिप की मिल रही है। ये हो गई लॉक, उसके साथ ये हो गई अनलॉक, और यहाँ पर बूट ओपन करने का भी आपको दिया हुआ है बटन। वाह जी वाह। चलो इसको करते हैं यहाँ ओपन, और भाई यहाँ से कर देते हैं शुरुआत अपने डोर ट्रिम की। पूरा का पूरा ब्लैक में ही है, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, बस आपको एसेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर के। और अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में सिल्वर हाईलाइट दी हुई है। जनरली आपको बेस मॉडल में सिल्वर हाईलाइट नहीं मिल रही, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही हो जाता है। भाई ये है डोर ट्रिम, यहाँ पर आपको कहीं सॉफ्टनेस नहीं है, नीचे बॉटल होल्डर है बड़ा सा, और यहाँ स्पीकर ग्रिल है। बाकी मेन हाईलाइट है ये कंट्रोल्स। भाई कंट्रोल्स आपको चारों पावर विंडो के मिल रहे हैं, उसके साथ सेंटर लॉक करने के लिए यहाँ पर, उसके साथ साथ मिरर को एडजस्ट करने के लिए अपने हिसाब से। देखो ये बेस मॉडल का ट्रिम नहीं हो सकता यार, लेकिन है, वो भी स्पेशली इस सेगमेंट में। मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। आ जाओ यहाँ पर, तो भाई ये मिल रही है चौड़ी सी सीट आपको। अगर बात करें इंटरथाई सपोर्ट की, बहुत है, चौड़ाई बहुत है सीट की। हाँ, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, मत उम्मीद करो, ठीक है। उसके साथ साथ आ जाए यहाँ एयरबैग इसमें मिल रहा है 6 स्टैंडर्ड, 2 सीट के साइड में, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाव के लिए, बाकी 2 हैं अपने साइड कर्टन। चलो भाई अब बैठते हैं इस चौड़ी सी सीट पे, और ये देखो ये है पूरा नज़ारा अंदर का। अब कहना मोदी जी का कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो भाई हम मज़ा देते हैं आपको। इसकी जो लाइट है क्लस्टर की, वो जगमगा देते हैं चाबी लगाते ही, और ये लो जी, अब आया मज़ा। इसको कर लेते हैं डोर बंद, और ये देखो भाई बेस मॉडल है यार, ये कमाल करते हैं Hyundai। सारे कंट्रोल चमक रहे हैं आपको यहाँ पर, यहाँ बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है यार। चलो क्या करें, क्लच दबा के स्टार्ट ही कर लेते हैं गाड़ी। टिपिकल वही 1.2 वाले जो इंजन की साउंड है ना, ये बिल्कुल आप मन में इमेजिन करो ऐसी करती है, हाँ बिल्कुल वैसे ही करती है, बहुत साइलेंट है। अब ये देखो, इसको मैं बंद करता हूँ एक बार। आप बता नहीं सकते कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं, अंदर कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टैकोमीटर ही आपको बता रहा है। चलो टैको देख लिया, तो टैको की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे आपको बड़ा सा क्लस्टर मिल रहा है यार, देख रहे हो, पूरा इलेक्ट्रिक है, पूरा मतलब डिजिटल है। उसके साथ साथ ये हो गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर अपना मिल जा रहा है टैकोमीटर, यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में इंजन का टेम्परेचर, और ये हो गया फ्यूल गेज। बीच में तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी अपनी। ये देखो ट्रिप की डिटेल, माइलेज की डिटेल, और ड्राइवर असिस्टेंस, और ये सब कुछ आपको मिल जा रहा है, ठीक है। बस TPMS इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हो गई अपनी बाहर का टेम्परेचर, और ये है 5 किलोमीटर मतलब टोटल लोड, ये रेंज है, ठीक। आ जाओ यहाँ पर, गाड़ी लेते ही गाड़ी के कैबिन में आपको और आपके परिवार को सुकून देने वाली एक ही चीज होती है, आइडल के बाद भाई कार का परफ्यूम। आपको एहसास दिलाता है कि अपनी गाड़ी, अपनापन सा फील होने लगता है। और भाई जो अपनेपन वाली बात आती है, तो आपको पता है एक ही नाम आता है अपने सामने, वो है इन्वॉल्व। और आज अपने साथ है इन्वॉल्व एलिमेंट सीरीज का स्प्रे वाला ही है भाई, इसका एक्वा परफ्यूम। अब नाम से समझ आ रहा है ना, एक्वा, दिखाता हूँ इसके अंदर। पैक के अंदर आपको मिलती है इस तरह से बॉटल, और ये एक टैग, डिफ्यूजर टैग। भाई सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, इकोनॉमिकल तो है ही है, उसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। एसेंशियल ऑयल्स का ऐसा ब्लेंड है कि आपको अलग ही फीलिंग देगा गाड़ी के अंदर, और एक्वाटिक सी वाइब मिल जाती है, जो फ्रेशनेस वाली फील होती है ना, वो आपको मिलती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पे स्प्रे कर देना है इस तरह से 2 बार, बस काम खत्म। अब सारा काम जो करेगा वो करेगा ये टैग, और ये इसकी फ्रेग्रेंस, बिल्कुल फ्रेश वाइब है। और ये 2 स्प्रे ही आपको पूरा काम करते रहेंगे। अगर आपके विंडो ग्लासेस बंद रहते हैं, तो भाई ये खुशबू आपके कैबिन में बिल्कुल समा जाएगी। आप स्प्रे करो या ना करो, नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको इसी की वाइब आने वाली है, इसी का फील आने वाला है। हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट करो और बाय करो। और 10% का भाई होने के नाते एक्स्ट्रा कूपन कोड भी दिया हुआ है, उसको जाके अवेल करो। सबसे अच्छी चीज है, इकोनॉमिकल है येट लॉन्ग लास्टिंग है। वही एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि आपको महंगे महंगे परफ्यूम्स में मिलते हैं, बहुत लंबा चलता है। जाके बाय करो इन्वॉल्व एसेंसेस का एलिमेंट सीरीज का एक्वा कार परफ्यूम। भाई वैसे ये 12.25 है ये जो क्लस्टर है, और यहाँ पर ये जो मिल रहा है ये अपना 10.25 इंच का है। टॉप मॉडल में ये भी 12.25 है, लेकिन 10.25 इंच का जो कि टॉप मॉडल में आते हैं, वो आपको यहाँ बेस मॉडल में मिल जा रहा है। खाली नहीं दिया हुआ है बिल्कुल। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चल जाता है। इससे ज़्यादा आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता। चाहिए होता है साथ में सिर्फ कैमरा। कैमरा आप जब इसमें लगवाओगे, बस कैमरा ही लगेगा इसमें, वो आप जैसे इसमें लगाओगे इसमें आपको दिखने लगेगा, वो भी अपना शोरूम से ही लग जाएगा, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो आपको दिख जा रहा है यहाँ पर इस तरह से पूरा, भाई कितना प्रीमियम है, ये भी ग्लॉसी ब्लैक है यहाँ।
ये यूनिट आपको मिल रही है एसी की, और एसी की यूनिट में ही अपने कंट्रोल्स भी दिए। देखो होम दबाते हैं, यहाँ पर ये अपना चल पड़ा। ठीक, बाकी उसके अलावा यहाँ पर मैप में शॉर्टकट है, मैप अपने चालू हो जाएंगे। सर्च शॉर्टकट बटन्स दिए होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ट्यूनिंग के लिए, ये यहाँ पर एंटर, और साथ में देखो यहाँ पर ट्यून करने के लिए एक बार होम दबा दिया, और उसके साथ ये हो गया पावर ऑफ, और साथ में वॉल्यूम के लिए ये हो गया एसी मैनुअल यूनिट। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको दिया हुआ है फ़ोन पर्स कुछ भी रखो, अच्छी खासी जगह, यहाँ पर भी जगह मिल रही है। और ये इसमें भी दिया हुआ है यार, ये अपना कन्वर्टेबल टाइप सी पोर्ट है, या तो सिर्फ चार्जिंग के लिए कर लो इसे, या फिर उसके साथ साथ इसे इसमें कुछ भी लगाओगे ना आप, है ना, यूएसबी से, तो उसी के लिए एक ही पोर्ट काम करेगा, दो। ठीक है, साथ में एक और पोर्ट दे रखा चार्जिंग के लिए, मतलब अलग अलग चार्जर लगाना नहीं, और फिर भी लगाना है आपको तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। क्या ये कहें, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो टिपिकल चलता आ रहा है, रिफाइंड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर भी स्पेस है, वेन्यू लिख दिया है यहाँ पर बड़ा बड़ा। ठीक, और उसके साथ साथ ये स्पेस अंदर देखें तो ये मिल रहा है आपको ग्लव बॉक्स में स्पेस। बाकी स्टीयरिंग व्हील की कहानी आपको बता ही देते हैं, एडजस्टमेंट है भाई, टिल्ट है, और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और नई शुरुआत करिए बस 4 ये डॉट, तो यहाँ पर Hyundai लोगो जो है वो गायब हो चुका है, हल्का सा नीचे से फ्लैट बॉटम है, बाकी दोनों साइड कंट्रोल्स है। ये होगा अपने क्लस्टर के लिए, और रिवर्स है, मतलब इधर वाले जो कंट्रोल है यहाँ आ गए, क्योंकि बाहर भी जब गाड़ी जाएगी तो यही यूनिट काम आ जाती है, बस ये यूनिट यहाँ लग जाती है ना। तो भाई इस तरह से बना रखा है। बाकी यहाँ पर सारे कंट्रोल्स हैं, मोड का, वॉइस कमांड का, वॉल्यूम अप डाउन, सीक बार, कॉल उठाने का, ठीक, सारी चीज़ें। ये हो गया स्टॉक जो कि मैनुअल है हेडलैम्प का, और यहाँ पर हो गया वाइपर का स्टॉक जो कि मैनुअल है। यहाँ पर देखोगे तो आपको और भी चीज़ दिख रही है, वो क्या है, यहाँ पर कंट्रोल्स, ये है ऐसे बना ना गाड़ी सांप जैसी, तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ करने का, और साथ में ये हो गया बटन हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये है पूरी कहानी इंटीरियर की। और ऊपर देख लोगे तो डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल है। ये हो गए अपने लैंप, ठीक, उसके साथ साथ माइक यहाँ पर है, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये है पूरा इंटीरियर, चौड़ाई बहुत है, पैर कहीं से लग नहीं रहा है, चाहे देखो इधर भी देखो, इधर भी देखो, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी पूरी जगह है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इंटीरियर की बेस मॉडल की। अब आ जाओ पीछे, मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है। और डेड पैडल, हाँ भाई डेड पैडल भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा इधर डेडिकेटेड है। ठीक है, चलो अब आ जाओ निकल के यहाँ, अब स्पेस देखते हैं कि 20 mm जो व्हील बेस बड़ा है वो कहीं दिख रहा है। भाई मुझे आंखों से तो दिख रहा है, अभी मैं पैरों से भी दिखाऊंगा आपको। ये दिया है पीछे का ट्रिम, पावर विंडो का बटन, नीचे स्पीकर, और हाँ चारों डोर में 4 स्पीकर हैं, केवल ग्रिल नहीं है, स्पीकर चारों डोर में दिए हैं। कई गाड़ियों में देखा है मैंने सिर्फ 2 ही दे देते हैं, लेकिन नहीं भाई इसमें चारों है। नीचे बॉटल होल्डर भी है। आ जाओ यहाँ पर, वाह जी वाह, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है। चलो इसमें आ जाओ, ये देखो अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 5'5" और 5'6" के बीच में, मतलब ये है सिस्टम। और यहाँ पर आ जाओ, इतना सारा नी रूम और यहाँ लेग रूम, बढ़िया। साथ में ये देखोगे, ये हो गया अपने यहाँ पर पीछे के लिए एसी वेंट, जो कि बेस मॉडल में मिल रहा है, और साथ में टाइप सी बोर्ड यहाँ भी दे दिए यार। ये काट सकते थे, नहीं देते जनरली लोग, शिकायत भी नहीं करते, लेकिन दे रखे हैं। सिर्फ आर्मरेस्ट की कमी है, जो कि आप कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे, बस इसकी कमी है और कुछ नहीं है। बाकी साथ में यहाँ पर हो गया बॉटल होल्डर और कप होल्डर। पीछे भी लैंप दे रखा है सेकेंडरी, बढ़िया, को टांगने के लिए हुक मिल जाते हैं आपको। और ये है पीछे चौड़ाई अच्छी खासी है, और कंफर्ट भी अपना मिल जा रहा है, फिट। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया पूरा का पूरा सिस्टम। बाकी ये क्वार्टर ग्लास आपको अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराते, थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है जिससे खुला खुला सा फील होता है। चलो अब इससे भी और पीछे आ जाते हैं हम, कहाँ, हम आ जाते हैं यहाँ। देखो यहाँ भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ओके रिपोर्ट, आ जाओ, ये यहाँ मिल जा रहा है बड़ा सा बूट स्पेस। अब कितना बड़ा है भाई, 375 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, वाह, और क्या चाहिए, तेरा सामान आ जाएगा। और हाँ भाई ये देखो एडजस्टमेंट इसमें भी दिया हुआ है, मतलब आप इसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो करीब 1.5 से 2 इंच तक, इसमें भी दिया हुआ है, जो पहले वाली वेन्यू में भी था। ठीक, तो ये हो गई कहानी। उसके अलावा नीचे देखें ना, यहाँ पर गायब है भाई, स्टेपनी गायब है, लेकिन उसकी जगह आपको यहाँ पर दे रखा है ये किट। अब स्टेपनी गायब तो है, लेकिन स्पेस बना हुआ है स्टेपनी का, जिसको ज़रूरी लगता है और है भी कहीं ना कहीं, तो वो आप लगवा सकते हो, मतलब ऊपर से लेकर परचेज करके इसमें रख सकते हो। चलो ये सही है। ठीक, अब क्या करें, अब दिखाते हैं आपको इसका इंजन बे। इंजन स्टार्ट ही रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे है भरोसा
पूरी तरह से इसके इंजन पे हल्ला नहीं मचाता। बाहर से पता ही नहीं लग रहा यार, अभी भी नहीं बिल्कुल फील हो रहा। ये देखो हैवी से बोनट के नीचे यहाँ मिल जाता है आपको हल्की सी टिक 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 करता हुआ इंजन। आइडलिंग बड़ी प्यारी लगती है इसकी। 4 सिलेंडर है, ताकत है, और मतलब Hyundai की ताकत है ये। काप्पा सीरीज़ है, 1.2 लीटर मतलब 1200 सीसी का है। पावर की बात करें लगभग 80 to 83 bhp निकाल देता है, और वहीं टॉर्क की बात करें लगभग 113-114 Nm का निकाल देता है। ये है पूरा सेटअप। नीचे भी कवरिंग दे रखी है, और उसके साथ साथ कंप्लीट यूनिट ये हो गया अपना। ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, वहाँ ABS EBD यूनिट है। अच्छा साफ़ सुथरा सेटअप है। पहले इस पर कवर भी आता था, वो और प्यारा लगता था, ग्रैंड आइटन वगैरह में हमें दिखता था, लेकिन यहाँ पर कवरिंग नहीं है। हाँ, तो ये है कहानी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर कूलिंग के लिए है ना, कवर लग के और थोड़ा सा वो करता है। ये हैवी गाड़ी है उसके कंपैरिजन में, उस सेगमेंट से, तो कहीं ना कहीं बेटर कूलिंग के लिए ये दिया है। हाँ तो भाई दोबारा से कहानी पे आते हैं। शुरुआत जहाँ से हुई थी, कीमत इसकी बेस मॉडल की अपने पास वेन्यू 2025 HX2 है पेट्रोल में। कीमत है सिर्फ 7,90,000 रुपये एक्स शोरूम। वाह भाई वाह। और फीचर मैंने आपको दिखाई दिए। सिर्फ इसमें आप कैमरा लगवाओगे, दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं लगवाना। LED नहीं है पसंद, नहीं है कोई बात नहीं, लोगों को पीली लाइट पसंद होती है, कईयों को LED, बहुत से लोग आज के टाइम पे LED नहीं पसंद करते, मत लगवाओ। तो भाई बाकी सब कुछ ही है इसमें, है ना। 9 लाख रुपए है ऑन रोड कीमत। कहाँ पर? बिंदल Hyundai। वो देखो ये बात, यहाँ पर नंबर मैं डाल दूंगा नीचे, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। सामने हमारे दिख रही है, बुक कराओ और गाड़ी लो। आज के टाइम पे मिड साइज SUV बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की बात करोगे, वो हमेशा से आम लोगों की पॉकेट में रहा है। और इसमें कुछ बिना छेड़छाड़ कराए अगर आपको पूरी तरह से ओनरशिप रखनी है लंबे टाइम तक, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। तो भाई ये था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, और कंपनी का ये काम कि अच्छे खासे फीचर्स डाल दिए हैं, वो बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।